नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, एचएसएससी कलरक रिजल्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। और जैसा मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस के अंदर बताया था, कई बच्चे जो भी न्यूज़ निकल के आती है, क्योंकि आज का दौर आपको भी पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो उसके अंदर जो भी बात चलती है वो एक आग की तरह फैलती है और बच्चों के मन में कहीं ना कहीं जो चिंता है वो एकदम से आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसी को लेकर मैंने जो आपको पहले भी क्लियरिटी दी थी और अब फाइनली उसके लेकर एक और जो अपडेट है वो निकल के आई है, तो मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। साथ में ही बात कर लूँगा मैं आपकी जो और कुछ अपडेट्स वगैरह हैं उनके बारे में भी। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अब आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है आने वाले दिनों के हिसाब से। तो दोस्तों, एसएससी कलरक रिजल्ट आपका पेंडिंग है, आपको पता है, लंबे टाइम से। और जब जैसे ये ग्रुप डी की जो वेटिंग आपकी क्लियर हुई थी, तो उसी के बाद से मैंने आपको बताया था कि अब जो काम होने वाला है एचएसएससी कलरक रिजल्ट के ऊपर होने वाला है। क्योंकि पहले जेई का रिजल्ट क्लियर हुआ, फिर ग्रुप डी वेटिंग क्लियर हुई और फिर अब काम होगा कलरक के रिजल्ट पर। फिर कहीं से एक उड़ती उड़ती कहीं खबर आई एक न्यूज़पेपर के अंदर कि अब 3-4 मंथ्स का और टाइम लगना है रिजल्ट्स के ऊपर। और बच्चों के मन में जो एक उम्मीद थी कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंची इस बात से। और उन्होंने हमसे पूछा कि सर क्या अब रिजल्ट है वो इतना डिले होगा। तो मैंने आपसे 2-3 बातें, एक पॉइंट रखे थे कि 2-3-4 महीने अब रिजल्ट आपका डिले होने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्योंकि अगर ये बात कही गई थी कि 31 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाना था, अगर कंडीशन नॉर्मल रहती, तो 31 मार्च को तो अब मैं कहूँ तो 3 महीने बीत चुके हैं। साथ में ही जिस तरह से अब काम हो रहा है, एचएसएससी कोई नए एग्ज़ाम के ऊपर काम नहीं कर रही है, तो आपका रिजल्ट के ऊपर ही काम होना है, तो 3-4 महीने अगर लगते हैं तो मैं कहीं ना कहीं उस बात से सहमत नहीं था। और मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट आपका जल्दी से जल्दी भी जारी हो सकता है। तो अब हमारे ग्रुप के जो कई बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कोशिश उनकी लगातार रहती है कि वो जो रिज़ल्ट है उसको लेकर अपनी मुहिम है उसको जारी रखे हुए हैं। लगातार कोशिशें हैं उनकी लगातार चलती रहती हैं, चाहे वो पंचकुला जाने की बात हो, चाहे ट्विटर पर मुहिम चलाने की बात हो, चाहे कहीं से भी वो किसी भी अपने आसपास के जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे अपनी मांग पहुंचा सकें। तो इसी दिशा में उन्होंने मीटिंग की, हमारे जो सीएम खट्टर साहब हैं उनसे। तो मीटिंग के अंदर जो बात निकल के आई वो वही है जो हमने आपको बताई थी कि रिजल्ट है वो आपका 10 से 15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। क्योंकि अब रिजल्ट के ऊपर लंबे समय से काम चल रहा है। डीवी वगैरह हो गई थी आपकी जो जनवरी के मंथ के अंदर, लगभग 6 महीने का समय बीत गया है। और अब ये बात निकल के आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी टाइम लगेगा, बच्चों के जो डॉक्यूमेंट है वो चेक नहीं हुए हैं, ये नहीं हुआ है। और ये कह दिया गया कि एक एक बच्चे के 20-20 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी जो न्यूज़ निकल के आई थी उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वो कहीं ठीक बात नहीं थी। लगभग 10 से 12 आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं एक बच्चे के, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मानता हूँ तो। और इसी क्रम में जो डीवी वगैरह का जो डॉक्यूमेंट चेक करने का काम है वो भी लंबे समय से चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो 3-4 महीने का जो टाइम लगने की बात थी उस पर थोड़ी सी हजम होने वाली नहीं थी वो। तो अब बात निकल के आई है कि आपका जो कल का रिजल्ट है वो 10 से 15 दिन में आ जाएगा। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है, अगर 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है तो आपका। क्योंकि एक तरह से बच्चों का इंतज़ार है वो लगातार बना हुआ है, लंबे समय से बना हुआ है। और अगर रिजल्ट 10 से 15 दिन के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं जो सीएम ने अब पिछले कुछ दिनों में एचएसएससी की जो कार्रवाई है उसको लेकर अपने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका असर पड़ता साफ साफ दिखाई भी देगा। चाहे वो बात करें कि उन्होंने जो जेई रिजल्ट की डेट दी थी, हालांकि 31 मई को नहीं आ पाया था किसी वजह से, पर 7 जून को वो रिजल्ट डाल दिया गया बिना वेटिंग लिस्ट के, यानी कि सिर्फ उस बात पर रखने के लिए रिजल्ट है वो डाला गया। फिर बात की कि उन्होंने जो कोर्ट केस पेंडिंग थे भर्तियों के ऊपर, उनका स्टेटस है वो एचएसएससी की साइट के ऊपर डाला जाएगा। तो वो आपका स्टेटस है वो भी एचएसएससी की साइट के ऊपर डाल दिया गया। मतलब कि अब जो सीएम है वो अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं एचएसएससी के काम को भी। और उम्मीद करते हैं हम कि जिस तरह से जो आपकी कंडीशंस अब बन गई हैं कि कोई और काम नहीं है एचएसएससी के पास मेनली, तो अब एचएसएससी कल तक रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आपका जो घोषित हो, उसके बाद में और रिजल्ट्स बचे हुए हैं उनके ऊपर भी काम हो। ऑब्वियस सी बात है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले बच्चे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं यही है कि उनके रिजल्ट के ऊपर काम चल रहा है। तो अब हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन अच्छे रहने वाले हैं एचएसएससी कल तक रिजल्ट के बारे में।
तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो मिस न हो। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।